वर्ल्ड किंग यीशु टीवी में आज हम सिस्टर ऋषिपाल का एक विशेष लेख धरती माँ की पुकार सुने प्रसारित कर रहे हैं। प्रकृति के प्रति लगाव तो मेरा पहले से ही था, परंतु अपने जीवन में व्यस्त होने के कारण मैं इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। एक कार्यशाला में भाग लेने पर प्रकृति के प्रति प्रेम पुनः जागृत हो गया। मैंने वहां देखा कि किस प्रकार कुछ प्रकृति प्रेमी लोग अपने पर्यावरण को सहेजने व संभालने की कोशिश कर रहे थे। सच कहूँ तो उनका इस धरा को संवारने के जज्बे को देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई। प्रकृति ही हमारी उत्तम गुरु है। यह हर कदम पर हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। जरूरत है तो सिर्फ इसकी मौन प्रवचन को ध्यान से सुनने की। जब तक जीवित है हमारा अस्तित्व इस धरती से है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो प्रकृति से परे हम शून्य हैं। प्रकृति ही हमें पोषित करती है। जैसे सूर्य की गर्मी से हमें ऊर्जा मिलती है, उसी प्रकार हवा, पानी, पेड़ पौधे, हरियाली, घाटी, पहाड़ी, नदी, नाले आदि हम सब में जीवन का संचार करते हैं। हम सभी एक दूसरे पर आश्रित है, कोई भी स्वयं में परिपूर्ण नहीं है। प्रकृति का भी यही संदेश है कि हमारा जीवन ही रिश्तों की डोर से बंधा है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें सिखाया कि प्रकृति से अगर नाता तोड़ लिया तो समझो मानव जाति से अपने नाता तोड़ लिया। हमारा अस्तित्व ही ईश्वर, मनुष्य व प्रकृति से जुड़ा हुआ है। यह हमारे जीवन के 3 अविभाजित स्तंभ है जिनसे हमारा जीवन संचालित होता है। ईश्वर ने इस धरती के रख रखाव और संवारने की जिम्मेदारी हम मनुष्य को सौंपी है। हालांकि हम इस जिम्मेदारी को निभाने में असफल हुए हैं, क्योंकि हम ही इसके विनाश के कारण बन गए हैं। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कौन इसे बचा पाएगा। पर्यावरण में आता बदला इसका सूचक है कि हमने इसके साथ छेड़छाड़ की है। मौसम में आया अचानक बदलाव, समुद्री सतह का बढ़ना, नई नई बीमारियां तथा महामारियों का उभरना, वायु प्रदूषण से जीवन दूभर हो जाना, ये अनेक आपदाओं में से कुछ उदाहरण ही है जो पर्यावरण के शोषण का परिणाम है। संत पापा योहन पौलुस द्वितीय हमसे आह्वान करते हैं कि हमें पर्यावरण के प्रति अपनी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। संत पापा फ्रांसिस का परिपत्र सारी दुनिया में तहलका मचा रहा है। इसमें वे पर्यावरण की रक्षा करने के लिए 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन पर जोर डालते हैं। पर्यावरण की रक्षा व्यक्तिगत बदलाव तथा सामुदायिक बदलाव से ही संभव हो सकता है। वे कहते हैं, हमने धरती माता का शोषण किया है, अब हमें उसके लिए पश्चाताप करने की आवश्यकता है। उनका परिपत्र धरती माँ को पुनः सहेजने के लिए सारी मानव जाति से आह्वान करता है। हमारे धर्म पूर्वज बार्थोलोमी कहते हैं, आध्यात्मिक तथा नैतिक मूल्यों भरा जीवन ही धरती माता को संवारने का एकमात्र समाधान है। वे आह्वान करते हैं कि हम उपभोग की जगह त्याग करें, लालच की जगह उदार बने, बटोरने की जगह बांटने वाले बने, तभी हम पर्यावरण की रक्षा कर पाएंगे। यही एक ऐसी साधना है जो धीरे धीरे हमें ईश्वर की ओर लेकर जाएगी। अगर हम सच में धरती माता को प्यार करते हैं तो हम इसके संसाधनों का दुरुपयोग कर इसका दोहन नहीं करेंगे। हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तथा इस धरा को संवारने में अपना संपूर्ण सहयोग देंगे। जब तक हम स्वयं को प्रकृति का हिस्सा समझेंगे तभी हम पर्यावरण की देखभाल करेंगे। तभी हमारे जीवन में संत फ्रांसिस असीसी के भाव पैदा होने लगेंगे, जिन्होंने सूर्य को भाई तथा चंद्रमा को बहन कहा, जिसने धरती के कण कण में भगवान के दर्शन किए। आइए हम सब मिलकर हमारे धरती माँ को संवारे, सहेजे और उसके सुखद आंचल तले अपनी जीवन बिताएं। धन्यवाद। जय यीशु।